हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम देखेंगे यूनिट 3 कॉग्निटिव प्रोसेस के फोर्थ पार्ट टॉपिक लर्निंग। और इसमें हम डील करने वाले हैं मेनली तीन टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लर्निंग का मतलब होता है हमारे बिहेवियर में जो हम चेंजेस लाते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं हमें नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, और एक्सपीरियंस के थ्रू जब हमारा बिहेवियर पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो चेंज होता है, जो हम अपने आप को मोल्ड करते हैं, जो अपने हम मॉडिफिकेशन हम अपने बिहेवियर में करते हैं, उसको क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि लर्निंग क्या है, नॉलेज गेन करने की एक प्रोसेस है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नई सिचुएशंस में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए ऑब्स्टिकल हमारे लाइफ में जब हम फेस करते हैं, तो क्या होता है, उनसे हमें नया नॉलेज हम गेन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिहेवियर में जो चेंजेस लाते हैं, जो उसको शेप्ड करते, कंट्रोल्ड करते, वो किस में आएगा, लर्निंग में आएगा। थर्ड पॉइंट है लर्निंग। लर्निंग में यहाँ पे बताया कि लर्निंग का जब हम हिंदी मीनिंग देखते हैं तो लर्निंग का मतलब ही होता है सीखना। तो जब हम नई सिचुएशंस में जाते हैं, जब नए लोगों से मिलते हैं, तो हम उस नई सिचुएशन में जो अपने आप को एडजस्ट करते हैं खुद को, और उन चीजों से जब सीखते हैं, है ना, तो जो सीखने की प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे मेनली 9 टाइप्स ऑफ लर्निंग बताया है, हम वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग का मतलब है कि जब भी कोई लर्निंग क्या होती है, जब भी इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट है और उसके रिस्पॉन्स से जब हम कुछ लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो किसमें आता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में आता है। सेकेंड है परसेप्शन लर्निंग। तो आपने इस यूनिट में का टॉपिक है परसेप्शन, वो आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी। तो परसेप्शन से यहाँ कहने का मतलब है कि जब हम हमारे सेंस ऑर्गन को, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, उनका यूज करके जब हम कुछ लर्न करते हैं, तो वो परसेप्शन लर्निंग के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रोड से गुजर रहे हैं और वहां पे नोटिस बोर्ड लगा है, नोटिस पे कुछ लिखा हुआ है या कोई पिक्चर लगा है, तो उसको देख के आपने जो उसको पढ़ा, उसको रीड किया, उसको देख के आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी, वो किस में आता है, परसेप्शन लर्निंग में आता है। थर्ड पॉइंट है विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग भी परसेप्शन लर्निंग के लगभग समान होता है, लेकिन परसेप्शन लर्निंग में हम सारे सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। विजुअल लर्निंग में सिर्फ हम अपने विजुअल सेंस की बात करते हैं। जब हम चीजों को देख के कुछ लर्न करते हैं, है ना, तो वो किस में आएगा, विजुअल लर्निंग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पिक्चर में एक स्टूडेंट है, वो जो देख के उनको जो काउंट करके कलर्स को जब वो देख रहा है, नंबरिंग वो सीख रहा है, तो वो किस में आएगा, विजुअल लर्निंग में आएगा। नेक्स्ट है मोटार लर्निंग। तो मोटार लर्निंग का मतलब में जब हम हमारी मोटर मसल्स को, जब हमारी मसल्स को या बॉडी पार्ट्स को यूज करके या मूवमेंट करके उनमें जब हम कुछ लर्न करते हैं, तो वो मोटार लर्निंग में आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब हम डांस करते हैं, तो डांस में हम हमारे हाथ पैरों का यूज करके एक पूरा डांस परफॉर्म फॉर्म सीखते हैं, तो वो किस लर्निंग में आएगा, वो आएगा मोटार लर्निंग में। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग को एक सिचुएशन लर्निंग के नाम से भी हम इसको समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब होता है कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, इवेंट या ऑब्जेक्ट्स को लेके हम अपनी एक मेंटल इमेज फॉर्म करते हैं। और ये जो लर्निंग की सिचुएशन लर्निंग को हम, और को हम कब यूज करते हैं, जब किसी को भी हमें रिकॉग्नाइज करना है या उसका नाम है। जैसे ही हमने हमारे दोस्त को देखा, तो हमें उसका नाम याद आ जाता है कि इसका नाम सीमा है। तो ये यहाँ पे जो लर्निंग यूज में आती है, वो क्या आती है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। मतलब हम चीजों को देख के उनको रिकॉग्नाइज करना, उनके नेम नेम को याद रखना, उनको आइडेंटिफाई करना, वो किस में आता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग में आता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग क्या होती है, इसमें हम अपनी स्किल्स को डेवलप करते, जनरेट करते हैं, है ना। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल को फेस करते हैं, तो हम क्या उसके गो थ्रू हो जाते हैं, है ना। तो हम उससे फिर जो लर्न करते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ रह के, उनको फेस करके, ऑब्स्टिकल को फेस करके जो हम नई चीजें सीखते हैं, जो हम अपने बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन करते हैं, वो किस लर्निंग में आएगा, वो आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के अंडर में आएगा। नेक्स्ट है पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग। तो पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग को हम कैसे समझ सकते हैं, जब हम चीजों को लिंक करके पढ़ते हैं या याद करते हैं, तो वो लर्निंग पेयर्ड एसोसिएशन लर्निंग के अंडर में आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आपने पीरियोडिक टेबल कभी भी पढ़ा होगा, तो पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं कि जो उनके उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो उसके फर्स्ट शब्द को हम क्या करते, कनेक्ट करके याद करते। जैसे कि फर्स्ट लाइन है, हलीना के रब से फरियाद, है ना। तो ये हमारा एक टर्मिनोलॉजी थी, हमने क्या लिंक करके जब चीजों को याद किया, तो वो किस में आता है, एसोसिएट करके जब हम चीजों को याद करते हैं, तो वो पेयर एसोसिएशन लर्निंग में आती है।
नेक्स्ट है एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड पे हमारी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। हमारी लर्निंग का मोस्ट ऑफ दी पार्ट जो होता है वो एटीट्यूड पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को लेके फेवरेबल एटीट्यूड शो करते हैं तो वो चीज हमको बहुत जल्दी याद हो जाती है। वहीं अगर हमारा रिस्पॉन्स अनफेवरेबल होगा तो वो ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन हमको याद नहीं रहती है ना। तो हमारे बोल सकते हैं कि हमारे रवैये पे जो लर्निंग डिपेंड करती है वो किसके अंडर में आती है, एटीट्यूड लर्निंग के अंडर में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है और कहीं पे मेडिकल की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो क्या रहेगा आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा उसके लिए क्या फेवरेबल रहेगा, क्योंकि वो आपके काम की है। लेकिन वहीं पे कोई इंजीनियरिंग की कोई आईटी वालों के लिए कोई कॉन्फ्रेंस रहेगी तो आप उसको अटेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए, आपके काम की नहीं है। आपका जो बिहेवियर रहेगा उसके प्रति क्या रहेगा, अनफेवरेबल रहेगा। ये हुआ एटीट्यूड लर्निंग। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे लर्निंग को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले तीन मेनली इनको डिवाइड किया गया है। फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर, जो सीखने वाला है उसके साथ उस पे कौन कौन से फैक्टर एसोसिएटेड रहते हैं। सेकेंड है फैक्टर एसोसिएटेड विथ टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। थर्ड है फैक्टर एसोसिएटेड विथ मेन एंड मटेरियल। तो वन बाय वन हम इसको डील करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो लर्नर के ऊपर, लर्नर से एसोसिएटेड होते हैं? तो सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। अगर कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, मान लो कि उसे फीवर है या उसे ठंड लग रही है, उसको फीवर है, कोल्ड एंड कफ है, तो क्या आप क्लास में ध्यान दे पाते हो? नहीं दे पाते हो, फोकस ही नहीं कर पाते हो। इस तरीके से फिजिकल हेल्थ भी लर्नर की लर्निंग पे अफेक्ट डालती है। सेम मेंटल हेल्थ, अगर पेशेंट को या कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, बहुत एंशियस है, बहुत उसको फियर है, बहुत एंजाइटी में है, तो वो फोकस नहीं कर पाएगा अपने पढ़ाई के ऊपर या लर्निंग के ऊपर। थर्ड है लेवल ऑफ मोटिवेशन। अगर आपको मोटिवेशन, अगर आपको आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में, आपको बायो पसंद है लेकिन आपको मैथ्स दिला दिया गया है ना 12th क्लास में, तो क्या आप अच्छे से पढ़ पाओगे? नहीं, क्योंकि आपको, आप मोटिवेटेड ही नहीं हो। क्योंकि आपको पढ़ना तो बायो है लेकिन आपसे वो, आप अभी की कंडीशन में मैथ्स पढ़े तो क्या आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ही नहीं, उसको मोटिवेशन ही नहीं है वो सब्जेक्ट के प्रति। फोर्थ है गोल ऑफ लाइफ। तो गोल ऑफ लाइफ में ये है कि जब किसी भी, अगर मैंने क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया है और मैंने कहा है कि ये फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप उस क्लास को बहुत हो सकता है कि बहुत 100% तो नहीं, पर मैक्सिमम पर इंटरेस्ट से वो क्लास को अटेंड करोगे। वहीं अगर कोई ऐसे रैंडम टॉपिक पढ़ा दे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल ही क्या आएगा कि मैम ये हमको पढ़ा ही क्यों रही है ना। तो हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग, हमारी लाइफ के जो गोल है उस पर भी हमारी लर्निंग डिपेंड करती है। नेक्स्ट है रेडीनेस एंड विल पावर। तो हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितने रेडी है, कितना हमारा विल पावर कितना है, उस पर डिपेंड करती है हमारी लर्निंग कि हमको लर्न करना भी है या नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेच्योरेशन। तो मेच्योरेशन पे यहाँ पे ये है कि जैसे मेच्योर, जितने हम मेच्योर होते हैं उतनी चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब एक छोटा बच्चा 4th क्लास का है, उसको अगर मैं ये फैक्टर एसोसिएट विद लर्नर पढ़ाऊंगी तो उसे समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन यही अगर फर्स्ट ईयर के बच्चा पढ़ेगा तो उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसके सिलेबस का, उसके सब्जेक्ट का है। तो इस तरीके से मैच्योरिटी भी डिपेंड करती है, मैच्योरिटी से भी लर्नर फैक्टर एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट है एज। एज, जो लर्नर है उसकी एज क्या है, इस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। एक यंग एज का कोई स्टूडेंट है, उसको कुछ चीजें सीखना है, तो इन कंपेरिजन टू ओल्ड वन वो बहुत जल्दी चीजों को लर्न कर लेगा। उसके बाद में इमोशन। इमोशन में यहाँ पे है कि इमोशन भी बहुत ज्यादा हमारी लर्निंग पे इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि कोई इंडिविजुअल अगर बहुत एंजाइटी में है और टेंशन में है तो वो चीजों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा। जब अगर वो इमोशनली स्टेबल होगा तो वो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर पाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर एसोसिएटेड विथ टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो किसी भी लर्नर के जो एक्सपीरियंसेस है वो कैसे रहे हैं उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहले नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसमें यह है कि जो लर्नर होता है उसका जो लर्निंग, जो उसको लर्न करना है, जो उसको कंटेंट पढ़ना है, उसका नेचर कैसा है, उसका एक्सपीरियंस उस कंटेंट को लेके कैसा है, उस पर डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस उसका कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा उसका इंटरेस्ट ऑफ लेवल। सेकेंड है मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग में ये है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसको हम किस मेथड से पढ़ा रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को
अगर जब आपको क्लास में कोई टीचर लेने की रहती है, वो प्रॉपर एवियट्स का यूज़ करती है, तो आपको वो क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड लगती है। वहीं अगर सिर्फ़ मैं एक बोल सकते हैं पैसिव क्लास अगर होगी, सिर्फ़ टीचर बोलती जा रही है, ना कोई एविएट यूज़ किया, ना पीपीटी यूज़ किया है, ना कोई वीडियो यूज़ किया है और सिर्फ़ वो बोल रही है, तो क्या होगा, एक टाइम पे आने के बाद में स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो मेथोडोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना इन्वॉल्व होने वाला है क्लास में लर्निंग के लिए। नेक्स्ट है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ और आपको वो बहुत ही वेग सा अगर कोई मैं आपको टॉपिक पढ़ाती हूँ जिसका कोई मतलब ही नहीं है आपके पढ़ने से, तो क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन वहीं मैं एक मीनिंगफुल कोई एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में आपको कोई टीचिंग करवाती हूँ, कोई पढ़ाती हूँ, तो आपको इन कंपेरिजन टू वो बहुत जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट है अमाउंट एंड लेंथ ऑफ मटेरियल। कभी-कभी क्लासेस क्या बहुत लंबी हो जाती है, तो 1 डेढ़ घंटा अगर कंटिन्यू क्लास चलेगी या टॉपिक कोई हम ले लेते हैं जो 1 हफ्ते से कंटिन्यू एक ही टॉपिक चल रहा है, तो क्या हो जाता है, उससे बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उनका लर्निंग का जो लेवल है, जो उनका सीखने की जो क्षमता है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो छोटा टॉपिक और कम समय, अगर 45 मिनट की क्लास में आधे घंटे तक भी टीचर अच्छे को फोकस्ड होकर बच्चे को पढ़ाते हैं, तो बच्चा क्या होता है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लेता है। लेकिन अगर क्लासेस लंबी होगी या कोई टॉपिक बहुत लंबा चल रहा है, तो बच्चे उसमें क्या बोर फील करने लगते हैं, तो फिर उसपे वो अटेंशन अपना नहीं दे पाते और वहां पे लर्निंग अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है फैक्टर एसोसिएटेड विथ मेन एंड मटेरियल। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो कितना क्वालिटेटिव है, उस पे भी बहुत सारा उस पे डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट है वो कितना लर्न करेगा। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल। मान लो कोई स्टूडेंट है वो पढ़ना चाहता है, उसका बहुत इंटरेस्ट है उसमें, सारे जो हमने प्रीवियसली फैक्टर डिस्कस किए वो सारे फैक्टर्स पॉजिटिवली प्रेजेंट है, लेकिन अगर उसको कंटेंट ही नहीं मिल रहा है प्रॉपर, अगर कोई एक टॉपिक है आपको पढ़ना है, जैसे कि कैथेटराइजेशन अगर पढ़ना है, लेकिन आपको उसके लिए बुक ही नहीं मिल रही है, लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं, कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या पढ़ पाओगे, क्या कोई स्टूडेंट पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो कंटेंट मटेरियल जो है वो अगर प्रॉपर अवेलेबल होगा तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कंडक्टिव इन्वायरमेंट। अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट है ना, एक लाइब्रेरी का माहौल जो होना चाहिए, क्लासरूम का जो प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, आपको एक पीसफुल रूम या कम हॉस्टल अगर नहीं होगा तो आप क्या पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि थे लर्निंग से एसोसिएटेड। तो ये यहाँ पे मैंने आपको ये 3 टॉपिक पढ़ाए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।